बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख के औराक में एक ऐसा सियाह नाम दर्ज है जिसे सुनकर भी रूह कांप उठती है। ये नाम है बुस्र इब्ने अरतात का, मुआविया का भेजा हुआ जल्लाद, जिसने जुल्म और बर्बरियत की ऐसी मिसाल कायम की जिसकी नज़ीर तारीख में कम मिलती है। कहा जाता है कि उसने 30,000 मुसलमानों का कत्ले आम किया और ज़्यादातर वो लोग शहीद हुए जो मौला अली के चाहने वाले थे। ये वो पहला शख्स था जिसने औरतों को नीम बरहना करके बाजारों में जलीलो रुस्वा किया और उनको बेचा। आज भी दुनिया उसे सहाबी कहती है, लेकिन हकीकत ये है कि वो एक जल्लाद और इंसानियत का कातिल था। मदीना, वो मुक़द्दस शहर जहां के हर जर्रे में रसूल खुदा के कदमों की खुशबू बसी हुई है। इसी मदीने पर यह जल्लाद अपने लश्कर के साथ टूट पड़ा। घरों के दरवाजे तोड़े गए, मासूम बच्चों को रुलाया गया, औरतों की चादरें छीन ली गईं, चीखो पुकार हर गली से सुनाई देती थी। और इस जुल्म के बीच एक बुजुर्ग सहाबी को गिरफ्तार किया गया। वो सहाबी जिनका नाम है जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह। वही जाबिर जो सबसे पहले मौला हुसैन की कब्र की ज़ियारत करने वाले हैं। अंधेरा कैद खाना, जाबिर कैद में हैं, उनके साथ उनका पूरा खानदान भी कैद है। बुस्र इब्ने अरतात कहकहा लगाता है और कहता है, ऐ जाबिर, जब तक तू मुआविया की बैत नहीं करेगा तेरे खानदान को कत्ल कर दिया जाएगा। सोचो, एक सहाबी रसूल के सामने उसका पूरा खानदान तलवार के साये में खड़ा हो। ये कैसा जुल्म था, ये कैसा अंधेरा था। जाबिर बेचैन होकर उम्महतुल मोमिनीन में से उम्मे सलमा के पास जाते हैं। रोकर कहते हैं, ऐ उम्मुल मोमिनीन, ये जल्लाद कहता है अगर मैंने बैत ना की तो मेरा पूरा खानदान मार डाला जाएगा, मैं क्या करूं? उम्मे सलमा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो कहती हैं, ऐ जाबिर, ऐसी बैत को बैत जलाला कहा जाता है। ये तलवार के नीचे की जाने वाली बैत है, इसका कोई एतबार नहीं। अपने खानदान को बचा लो, क्योंकि ये जल्लाद किसी को नहीं छोड़ेगा। जुल्म यहीं खत्म नहीं हुआ। बुस्र इब्ने अरतात यमन की तरफ बढ़ा, जहां अली के गवर्नर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास थे। लेकिन अब्ने अब्बास उस वक्त घर पर मौजूद ना थे। सिपाहियों ने उनके घर को घेर लिया, दरवाजे तोड़ डाले, उनकी अहलिया और बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। 2 मासूम बच्चे फजल और कथम मां के दामन से लिपटे खड़े थे, मगर बुस्र के सिपाहियों ने बेरहमी से इन दोनों मासूम बच्चों को मां की आंखों के सामने ज़बाह कर दिया। मां की चीखें आसमान तक पहुंच रही थीं, मगर कोई मददगार ना था। मदीना और यमन की गलियां लहू से भर गईं। माओं की आहें, बच्चों के बैन और मासूमों की लाशें तारीख के औराक पर दर्ज हो गईं। ये वो जुल्म था जिसे अक्सर लोग नहीं जानते। आज भी बहुत से लोग बुस्र जैसे जल्लाद को सहाबी कहकर याद करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो मासूम बच्चों का कातिल और औरतों को रुस्वा करने वाला जालिम था। ये तारीख का वो बाब है जिसे दबाया गया, छुपाया गया, लेकिन अली के चाहने वाले आज भी इस दास्तान को याद रखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ तारीख नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ सब्र, इस्तकामत और हक की सदा है। ये दास्तान क़यामत तक गूंजती रहेगी कि अली के चाहने वालों को मारा जा सकता है, मगर उनके इश्क को ख़त्म नहीं किया जा सकता।